बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एडर्स। कॉम्बिनेशन सर्किट्स में आज हम एडर्स सीखेंगे। एडर्स में सबसे पहले जो आगे उसकी जो दो टाइप्स हैं, हाफ एडर है और एक फुल एडर है। तो आज हम फुल हाफ एडर जो है ये आज हम बनाएंगे। और कॉम्बिनेशन सर्किट्स जिस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि ये वो सर्किट्स हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम एडर्स की बात कर रहे हैं, तो एडर्स जो हैं ये बेसिकली बिट्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ एडर, यानी हाफ एडर इसको हम इसलिए क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि एडर्स जो हैं बेसिकली बिट्स को, दो बिट्स को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या बिट्स को ऐड करने के लिए जो कॉम्बिनेशन सर्किट इस्तेमाल होते हैं वो एडर्स इस्तेमाल होते हैं। और हाफ एडर जो है यानी सिर्फ दो बिट्स को ये ऐड करता है। ठीक है, इस दो बिट्स को, चाहे वो 0 हो या 1 हो या 1 हो या 1 हो, दो बिट्स को इसने ऐड करना है ओनली। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला काम जो आपने करना है कि जब भी कोई कॉम्बिनेशन सर्किट आए, जैसे कि एडर है, हाफ एडर हम बनाना चाह रहे हैं, हाफ एडर का आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहला काम जो होगा वो आपने इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है, जिसका लॉजिक सिंबल जो है। ठीक है, ये एक आपके सामने एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर मैंने हाफ एडर लिख दिया है। इसकी कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं और कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं। जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स होता है सर्किट्स होते हैं वो उसके कुछ इनपुट्स होंगी और कुछ आउटपुट्स होंगी। दो भी आउटपुट हो सकती हैं और दो से ज्यादा भी आउटपुट्स हो सकती हैं, यानी एक नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी और एक नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकती हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स में। जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हर सर्किट का जो आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या शो करना है, आपने इनपुट्स और आउटपुट्स को शो करना है। अच्छा, अब जो हाफ एडर है इसकी दो इनपुट्स होती हैं और दो ही आउटपुट्स होती हैं। मीन दो इनपुट्स को ये x और y से मैंने डिनोट किया है। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होगी, 2, या आप इनको इनपुट वेरिएबल्स भी आप कह सकते हैं। ये इनपुट्स होगी और ये हमारे पास आउटपुट्स जो हैं वो सम और कैरी की शक्ल में। वेरिएबल दो बिट्स है ना, मतलब जैसे आप नॉर्मली जिस तरह पीछे हमने बाइनरी अरिथमेटिक सीखा, उसमें हमने बिट्स को ऐड कर रहे हैं, 1 1 0, एक कैरी आगे को चला गया, ऐसे ही है ना। यानी दो बिट्स को सम करते हैं और एक कैरी आगे को फॉरवर्ड हो जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से ही इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2, और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है, 2, यानी दो ही इनपुट्स हैं और दो ही आउटपुट्स हैं, सम और कैरी। आउटपुट्स जो है उनको हम आप एज ए सम और कैरी लिखिए। तो ये हो गया सिर्फ ब्लॉक डायग्राम के हाफ एडर जिसकी दो इनपुट्स हैं और दो ही आउटपुट्स हैं। इनपुट्स को आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। आउटपुट्स को आपने सम और कैरी की शक्ल में लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2, और जाहिर बात है नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हो तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबल फॉर्म कॉम्बिनेशन होंगे जो ट्रुथ टेबल में आप जो बनाएंगे। ठीक है, तो x और y, ठीक है, x और y सम और कैरी, ये आपकी इनपुट्स होगी और ये आपकी आउटपुट्स होगी। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हमने ट्रुथ टेबल बनाया। अब आपने क्या करना है, दो बिट्स को ऐड करना। आप 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कैरी भी 0 है, कोई कैरी नहीं है। 0 प्लस 0 0, कोई कैरी नहीं है। ठीक है, 0 प्लस 1 1 आ गया, ठीक है, लेकिन कोई कैरी नहीं है, कैरी 0 है। 1 प्लस 0 1 आ गया, कोई कैरी नहीं है। 1 1 आपको पता है 0 होता है और कैरी आगे को मूव कर जाता है, तो ये मैंने कैरी लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जब ट्रुथ टेबल आप बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सम और कैरी के हवाले से सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने बूलियन एक्सप्रेशन एवेल्युएट करने हैं, सेकंड स्टेप। अच्छा, दूसरा एक और तरीका कार भी है, आप कॉर्नर मैप के थ्रू भी आप बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सम और बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द कैरी कॉर्नर मैप से भी निकाल सकते हैं और ट्रुथ टेबल से भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने ट्रुथ टेबल से मैंने इसको एवेल्युएट कर रहा हूं, गौर से देखिए। देखें,
सम के हमारे से आपने देखना है कहाँ पे हमारे पास 1 1 आया, ये देखिए यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर्स में आपको सोप एक्सप्रेशंस को यानी जो टेबल से सोप का एक्सप्रेशन कैसे एवेल्युएट करना है वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास x वेरिएबल क्या है, x 0 है और y 1 है, और इधर हमारे पास x 1 है और इधर y 0 है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा मैंने, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की शक्ल में मैं इसका एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट करना गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिए सम आ गया, एस फॉर सम आ गया। अब यहाँ पे देखें कि 1 यहाँ पे आया है, ठीक है। इधर देखें ये 0 वाली लाइन आपको पता है बार वाली लाइन होती है, तो मैंने x वाला वेरिएबल है, x वाली इनपुट है तो x बार मैंने लिख दिया 0, ठीक है। उसके बाद y 1 है और मैंने नॉर्मल क्योंकि वेरिएबल है इसलिए मैंने x बार y लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 आया है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, x नॉर्मल लाइन है 1 है तो x मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस x और उसके बाद y बार में लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन निकल आया जो टेबल के थ्रू से x बार y प्लस x y बार, ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो गया। अब इसकी जगह अच्छा एक और आप जरा थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें, मैंने आपको जब लॉजिक गेट्स करा रहा था तो मैंने आपको एक्सक्लूसिव और गेट कराया था, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट में मैंने आपको बताया था कि ये वाहिद सर्किट है, वाहिद गेट है जो बिट्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो गेट है एक्सक्लूसिव और ये एडर्स में इस्तेमाल होता है। तो वहां मैंने आपको कहा था कि ये देखिए मैंने क्या इस एक्सप्रेशन की जगह आप एक्सक्लूसिव और गेट यानी इस एक्सप्रेशन को इस शक्ल में भी आप लिख सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक देखें तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन है आपके पास, क्योंकि एडर्स में एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल होता है। ये आप क्लियर कर लें कि एडर्स में बिट्स को ऐड करने में जो सर्किट इस्तेमाल होता है वो एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल होता है, उसका सिंबल मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो यानी अभी क्योंकि लेटेस्ट सर्किट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर आप पीछे चले जाएं तो एक्सक्लूसिव और पहले इस्तेमाल नहीं हुआ करता, अब लेटेस्ट सर्किट्स में एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल होता है। अब इसको भी ये लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि इस एक्सप्रेशन को आप एक्सक्लूसिव और गेट की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली सम का एक्सप्रेशन जो आप लिखेंगे वो x एक्सक्लूसिव और y इस तरीके से आप लिखेंगे। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं। लेकिन करंटली क्योंकि एडर्स में एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल हो रहा है तो आपने एक्सक्लूसिव और गेट का ही एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका सम का एक्सप्रेशन जो हमने यहां से वैल्यूएट कर लिया। अब कैरी में देखें, कैरी में कहां बना है, यहां बना है। तो यहां पे आप देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, यानी ये x और ये y। तो मैंने कैरी के लिए x और y, ठीक है, यानी दो ही है ना हम एक्सप्रेशन। तो हमारे पास यानी एक ही जगह पे बनाया है तो इसलिए हमारा एक ही एक्सप्रेशन निकल रहा है x और y बस, ठीक है। तो ये हो गया कैरी का एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो टेबल बना के इसका जो सम और कैरी का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट कर लिया, ठीक है। अब बनाना है हमने इसका लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट के सिंपल देखेंगे, सम इनपुट्स आपको पता है इस यानी एडर्स की एडर हाफ एडर का जो दो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी, दो, ये मैंने x और y इनपुट्स लिख दी। अच्छा अब बात यहां देखें सम के लिए जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकला है x एक्सक्लूसिव y, तो इसके दरमियान वैसे आप सम का मैंने अलग कटा लेकिन इस कैरी का भी अलग एक्सप्रेशन लिख लिया। आप इसको देख के आपने जो है एक्सप्रेशन जो है वो आपने बनाना है। ये देखिए यहां मैंने क्या किया, एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव और गेट बना लिया, x एक्सक्लूसिव y, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा कैरी के लिए कौन सा है, x और y। तो x ये मैंने लिया, ठीक है, y ये मैंने लिया, दोनों में कौन सा x y डॉट ऑपरेशन है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एंड गेट लगा दिया। और ये आपके पास ये सम का एक्सप्रेशन, सम और ये कैरी, तो ये आपके सामने लॉजिक सर्किट भी बन गया x और y,
ठीक है, इनपुट्स होंगी और सम और कैरी आउटपुट्स होंगे और उनके दरमियान ये लॉजिक सर्किट आ गया। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, हाफ एडर हो गया, जिसमें हमने सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, फिर ट्रुथ टेबल और फिर बूलियन एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट करने हैं और उसके बाद फिर आपने लॉजिक सर्किट इवैल्यूएट करना है। ये कंप्लीट हाफ एडर सर्किट जो है ये आपने बना, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इसमें कोई आपको पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।